हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ये टॉपिक राहुल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये टॉपिक कर लेते हो आप तो आप 10 मार्क्स सिक्योर्ड कर लेते हो। 10 मार्क्स टॉपिक, ठीक है। लिखा है मैंने कुछ यहाँ पे, सिंपल एंड इजी वे टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक। एक स्टोरी बताने वाला हूँ 3 दोस्त की। ये स्टोरी याद रख लो, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसको एडमिशन ऑफ पार्टनर ऐसा कोई अलग टॉपिक समझो मत। फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खाली ट्रेडिंग हटा दो, फिर क्या बचता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैप, बैलेंस। इसमें भी वही बनेगा, सेम। खाली इतना है कि इसमें एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड 1-2 आ जाएंगे, बाकी वही एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, सब वही, और इफेक्ट भी सेम। आउटस्टैंडिंग सैलरी, भाई सैलरी में ऐड करना है, बैलेंस शीट में डालने का है। प्रीपेड इंश्योरेंस से कम करना है, बैलेंस शीट में डालने का है। पार्टनर से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स में जाएगा। तो ये आपका मेन आंसर है। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस। ये 3 आपका आंसर है। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये 3 ही अकाउंट बनाया गया है, बट मैं एक्स्ट्रा 2 अकाउंट बनाऊंगा वर्किंग। इसको मार्क्स नहीं है, बट वर्किंग बनाने का। वर्किंग में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो क्या वर्किंग में हम लोग और 2 अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। ये 2 अकाउंट एक्स्ट्रा बनाने वाले, ठीक है जीकू भाई। स्टार्ट करते हैं कहानी। चलिए, तो कहानी है 3 दोस्त की। लक्ष्मी, इससे पहले दोस्त का नाम है बोला। क्या है? बोला। दूसरा लोला, और तीसरा कोला। तो 3 दोस्त है, भोला, लोला, कोला। जिगो 3 दोस्त है, तीनों ने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया। तीनों की स्टडी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब स्टडी कंप्लीट हो गया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेल जनरेशन, कुछ ना कुछ करना है। तो क्या करेंगे? तो तीनों ने डिसाइड किया कि भाई कुछ तो करना चाहिए। तो ये लोग बात कर रहे, अब हमारा स्टडी तो हो गया है, आगे क्या करना है कुछ सोचा है। किसने बोला? बोला ने, ठीक है। तो लोला बोल रहा है, मैं सोच रहा हूं हम तीनों मिलके बिजनेस करते, ठीक है भाई। चल रहा है भाई, बिजनेस तो करना ही चाहिए, बिजनेस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो कोला कुछ बोलता है, कोला बोल रहा है, नहीं मुझे तो बिजनेस नहीं करना, उसकी मर्जी। इन दोनों को बिजनेस का इंटरेस्ट है, इसको नहीं है। मुझे बिजनेस नहीं करना है। भाई मत कर, तुम दोनों कर लो बिजनेस, मैं तो जा रहा हूं। चला गया। अब इन दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों ने सोचा कि हम दोनों मिलके क्या करते? बिजनेस करते, ठीक है। तो भोला क्या करता है? मिलके क्या करने वाला है? बिजनेस। अब बिजनेस करने के लिए बिजनेस आइडिया चाहिए, कुछ तो ऐसा बिजनेस करेंगे जिससे क्या है? प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो मतलब है बिजनेस करके, नहीं तो कोई बिजनेस आप लोग ने अभी रिसेंटली किया, आपको आइडिया है या बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट इज नेसेसरी। लॉस में गए तो आप समझ लो, बाकी बताया था मैंने आपको। तो इन्होंने सोचा बिजनेस स्टार्ट करते आइसक्रीम का। क्या? आइसक्रीम बिजनेस। और आइसक्रीम बिजनेस चालू करेंगे तो उसमें स्टॉक्स लगेगा, मटेरियल इंग्रेडिएंट लगेगा, और बिजनेस चालू करने के लिए पैसा लगेगा। और पैसा कौन लाएगा? भोला और लोला, और ये उनका बैलेंस शीट। और आपका क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर ऐसा ही रहेगा, एक अच्छा खासा बिजनेस दिया रहेगा। जब भी मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं मतलब बैलेंस शीट, बिजनेस यानी कि बैलेंस शीट में आप देखो 2 ही है नाम, भोला और लोला। कैपिटल इनका ही लगा है, 50-50 हजार। इन्होंने जिनसे उधार लिया है उनके क्रेडिटर्स, जिनको गारंटी दिया है बिल्स पेबल, फर्नीचर लगा हुआ है, इनके पास कस्टमर्स है, कैश है, स्टॉक है। इस तरीके से इनका मस्त बिजनेस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा भी बिजनेस में तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था इनके बिजनेस में।
एवरीथिंग वॉज सेट। आपको क्वेश्चन भी ऐसा एक बैलेंस शीट ही दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं। फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस देते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रायल बैलेंस नहीं, बैलेंस शीट दिया रहेगा और बैलेंस शीट के नीचे आपको दिया रहेगा एडजस्टमेंट, और वो है एडजस्टमेंट। वहां पे जो दिख रहा है वो एडजस्टमेंट, जो भाग गया था कौन? कोला। ये दोनों तो मस्त सेट हो गए हैं। मैं भी इनको बोलता हूं मुझे भी इनके बिजनेस में एडमिशन दे दे। एडमिशन ऑफ पार्टनर समझ में आया क्या है? क्या है? नए पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन होना आना। समझ में आया एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है? और जैसे ही ये बिजनेस में आएगा कैपिटल बदल जाएगा। क्यों? पहले कैपिटल तो 2 ही था। अब अगर इसको एडमिशन लेना है, अगर इसको मेरे बिजनेस में एडमिशन लेना है, तो क्या मैं इसे डायरेक्टली एडमिशन दे दूंगा? क्या ये दोनों देंगे डायरेक्ट एडमिशन? नहीं। चलिए फिर देखते क्या होता है। फिर आया इनके पास। कैसे हो यार तुम लोग? तुम दोनों तो मस्त सेट हो गए हो बिजनेस करके। मुझे भी ज्वाइन करना है ये बिजनेस। ठीक है भाई, कर ले। हाँ ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुमको भी हमारी तरह बिजनेस में एडमिशन लेने के लिए पैसा लाना होगा, यानी कि कैपिटल। तो जो आपका पहला एडजस्टमेंट इसके नीचे रहेगा वो यही रहेगा कि कोला इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस। एडमिटेड मतलब एडमिशन, एंड ही शुड ब्रिंग 50,000, 60,000, 80,000 एज अ कैपिटल। ये तो हिंदी में मैंने बोल दिया है, हिंदी अनुवाद आपको इंग्लिश में दिया रहेगा, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। सो एंड सो पर्सन इज एडमिटेड इन द बिजनेस विथ सो एंड सो मच ऑफ कैपिटल विच इज ब्रॉट बाय हिम। तो आपका पहला एडजस्टमेंट यही रहेगा। मतलब फाइनल अकाउंट और एडमिशन को अलग क्या करता है, वो ये वाला एडजस्टमेंट है। बाकी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट ही रहेगा। एडमिशन को अलग क्या करता है, ये एडमिशन को अलग करता है। समझा? अब मुझे बताओ, अगर ये बिजनेस में पैसा ला रहा है कौन? पार्टनर, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमेशा याद रखो। ये बिजनेसमैन लोग हैं, अपने को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर इस बंदे को मेरे बिजनेस में एडमिशन लेना है तो मैंने बोला है पैसा लाना पड़ेगा। अब पैसा लाना पड़ेगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या है? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट। मैंने रफ में कैश अकाउंट बनाया, मैंने आपको बोला है। तो कैश अकाउंट डेबिट। किसने लाया ये पैसा? कोला ने, पार्टनर ने। अब तो पार्टनर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट। मैंने आपको फाइनल अकाउंट में बताया पार्टनर से रिलेटेड एक इफेक्ट पार्टनर में जाएगा। पैसा ला रहा है तो कैश में जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। कौन सा पार्टनर? नए पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। अरे समझा? एनी डाउट? तो भाई इसको हमने क्या, बिजनेस में आना है तो क्या लाना पड़ेगा? पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो पैसा तो लेके आ जाएगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, आई विल ब्रिंग। ये जो पैसा तुम दे रहे हो ये बिजनेस में आने का पैसा है, एंड हम तुमको सिर्फ 1/5 शेयर ही देंगे प्रॉफिट या लॉस में। इसका मतलब क्या है कि भाई जब भी तुम एडमिशन ले रहे हो ना, तो तुम जो पैसा ला रहे हो ये मुझे नहीं दे रहे हो, बिजनेसमैन को नहीं दे रहे हो, आप ये पैसा बिजनेस को दे रहे हो, इसलिए उसका नाम कैपिटल है। और वो पैसा बिजनेस में रहेगा, हमारे पास नहीं आएगा। एंड बिजनेस क्या करेगा? आपको जो भी प्रॉफिट होगा ना एवरी ईयर, उसका हम लोग 5 हिस्सा करेंगे। 1/5 का मतलब होता है, ये 1/5 एक एग्जाम्पल दिया है आपको क्वेश्चन में। 1/4 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, कुछ भी रेशो आ सकता है। आपको इसका मतलब समझा रहा हूं। 1/5 का मतलब है प्रॉफिट का 5 हिस्सा होएगा, 5। उसमें से एक हिस्सा किसको मिला जाएगा? नए पार्टनर को। बच्चा 4, ये किसके लिए? ओल्ड पार्टनर के लिए। तो 4 हिस्सा बोला और लोला को मिलने वाला है, और सिर्फ एक हिस्सा किसको मिलने वाला है? कोला को। लॉजिक समझ में आया क्या है? हाँ या नहीं? आपका एडजस्टमेंट नंबर यही 1 रहेगा कि कोला इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस हु विल ब्रिंग 50,000 फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 है। समझा यहां तक? एनी डाउट? तो ये आपका एडमिशन को अलग करने वाला एडजस्टमेंट नंबर 1 है। काजल, काजल नाम है आपका?
हाँ यार, सही नाम ले लिया मैंने। चलेगा, मुझे मंजूर है, 1/5 शेयर भी देंगे तो भी चलेगा। आई वॉन्ट टू टेक द एडमिशन। एडमिशन तो ले लिया, खुश, एडमिशन हो गया खत्म। सुप, बराबर। सुप, आगे देखते क्या है। अब थोड़ा पर्सनल बातें कर लेते। तुम हमारा बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? क्यों? पर्सनल बातें चल रही है, बता। तुम हमें क्यों लाइक कर रहे हो? अरे ये नहीं पूछने का, सॉरी गलत पूछ लिया। तो भैया ये क्या हो गया? तो सवाल ये है, सुधा कंट्रोल बेटा, इधर ध्यान दे, इधर इधर ध्यान दे बेटा, इधर। मैंने बोला थोड़ा पर्सनल बातें क्या कर रहे कि ये कोला हमारा बिजनेस। अब ये तीनों की बात चल रही, इसमें बिजनेस है क्या? पहले लाइन में बोला है पर्सनल। राहुल बराबर, मन लग रहा है? वेरी गुड। पर्सनल बातें हो रही, तेरा मन नहीं लग रहा है इसके लिए पूछा मैं। ऐसा पर्सनल बातें हो रही है। तो ये दोनों ने पर्सनली कोला को पूछा। क्या पूछा वेदिका? तुम मेरा बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? क्यों? क्यों? पैसा कमाने के लिए। क्या बोला, सही है यार। मैंने क्या लिखा है यार, मैं ना बहुत कुछ ट्राई किया है लाइफ में, बहुत कुछ ट्राई किया है। आप लोग का बिजनेस आप लोग ने कर लिया, मैंने ट्राई किया बहुत कुछ, बट सेट नहीं हो पा रहा। तुम दोनों को देखा, मस्त लाइफ जी रहे हो। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं भी सेट हो जाऊंगा, इसलिए बिजनेस ज्वाइन करना है। तो क्या पर्सनल बातें हुई यहाँ पे कि भाई तुम लोग तो सेट हो गए हो, मैं सेट नहीं हो पाया हूँ। मुझे भी सेट होना था, और तुम लोग को देख रहा, तुम्हारा लाइफस्टाइल मस्त जी रहे हो यार, बहुत कमा रहे हो, घूम रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, तो मुझे भी करना था, इसलिए मैं तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहा हूं। बात तो सही है, आ जाओ, तुमको भी सेट कर दूंगा। सही है, मैं तो सेट ही कर रहा हूं सबको, यहां तक क्लियर है? बराबर। टैलेंट बोलते बेटा इसको। वाह, थैंक्स यार, बोल थैंक्स। थैंक्स नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। थैंक्स नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। कुछ समझ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या? कमीशन? दोस्त से कमीशन लेगा दलाल? चुप, कमीशन मांग रहा है? नहीं भैया, हुआ ये यहाँ पे मिथिलेश भाई कि हमने पूछा रीजन टू ज्वाइन द बिजनेस, उसने क्या बोला कि भाई सेट होने का लाइफ में। बोला ठीक है सेट कर दूंगा, लेकिन सेट करने के लिए तेरे से पैसा मांग रहा हूं, और ये पैसा पर्सनल है, बिजनेस का नहीं है। पहले स्टार्ट ही हुआ था पर्सनल बातें करते हुआ था, मतलब ये दोनों मिलके ओ इते 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 पर्सनल बातें नहीं इधर। तो इन दोनों ने इसको बोला थोड़ी पर्सनल बातें ये होनी चाहिए। या बिजनेस को तूने पैसा दे दिया, बिजनेस ने तेरे को एडमिशन दिया, अब मेरा क्या? मेरे लिए तो कुछ सोच कि तेरे को सेट तो कर दूंगा, मेरे लिए कुछ तो लाना पड़ेगा। पैसा किस बात का? मैं तो एडमिशन फीस दे दिया है ना, इसने तो एडमिशन फीस दे दिया है, वो तो बिजनेस में रहेगा। हम दोनों ने मिलके इतने साल इस बिजनेस का इतना नाम किया है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है गुडविल, इसलिए तो आज हम सेट है। तुमको तो बिना कुछ किए ही प्रॉफिट मिलेगा, बस इसलिए तुमको पैसा देना होगा। कुछ समझा? अब ये जो पैसा मांग रहा है, वो कौन मांग रहा है? पार्टनर। किससे मांग रहा है? नए बंदे से, नए पार्टनर से। ये पैसा किसको मिलने वाला है? पार्टनर को। इसमें बिजनेस का कोई लेन देन है क्या? मतलब इसका बिजनेस में यानी कि बैलेंस शीट में कुछ भी लेन देन नहीं है, ये बाहर के बाहर होने वाला है। बात समझ में आया यहां तक? तो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं गुडविल का कंसेप्ट। एडमिशन ऑफ पार्टनर आया, पैसा दिया, एडमिशन तो हो गया, लेकिन उसके अलावा ये जो दो दोस्त है नए पार्टनर को बोलते हैं अगर मेरे बिजनेस में एडमिशन लेना है तो बिजनेस का फीस यानी कि एडमिशन फीस देना ही है, साथ ही साथ तुझे किसका पैसा देने का है? समझ में आया क्या? पक्का? चलिए तो फिर गुडविल स्टार्ट करते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल, व्हाट इज गुडविल? रेपुटेशन ऑफ एन बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में तोला जाता है। तो हम गुडविल दो तरीके से मांगेंगे। जो नया पार्टनर है उसको दो तरीका का गुडविल बोलेंगे, भाई पैसा दे, अभी के अभी पैसा दे। तो वो बोलेगा हाँ ठीक है ले ले पैसा। उसे हम लोग बोलते हैं गुडविल ब्रॉट इन
कैश बाय पार्टनर, गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर इन कैश, डायरेक्टली पैसा दे रहा है एक। और दूसरा बोलेगा यार पैसा तो नहीं है, थोड़े टाइम के बाद दूंगा, तो ठीक है तू मेरा दोस्त है इसीलिए तेरे नाम का गुडविल बना के रख रहा हूं, उसे हम लोग कहते हैं गुडविल रेस। दो टाइप का गुडविल आएगा, एक तो ब्रॉट इन कैश और दूसरा गुडविल रेस, उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले कैश को एक्सप्लेन कर देता हूं। जरा ध्यान से सुनना समझना। सेकेंड एडजस्टमेंट है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। तीन एडजस्टमेंट है जो एडमिशन को अलग करता है, ओनली 3, तीन एडजस्टमेंट, जिसमें से आज 2 एडजस्टमेंट सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, सम नहीं सॉल्व कर रहे अपन, आज कोई भी सम नहीं है, आज खाली ये कंसेप्ट है। एक बार ये कंसेप्ट दिमाग में सेट हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर सेट हो गया ना, तो बाद में टॉपिक करना इजी हो जाएगा। एडमिशन के साथ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के साथ डेथ, तीनों एक साथ खत्म हो जाएंगे टॉपिक। फिर आपका बचेगा सिर्फ डिसोल्यूशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स कंप्लीट। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा ध्यान देना, जो कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा वो तभी के तभी पूछ लेने का। अब प्रमोद क्या है, गुडविल ब्रॉट इन कैश, कौन लाएगा गुडविल का पैसा? तो नया पार्टनर बोल रहा है ये लो कितना, 50,000, ये लो 50,000। अभी 50,000 किसको मिला, बिजनेस को क्या पार्टनर को? बिजनेस को कि पार्टनर को? बिजनेस को कि पार्टनर को? इसमें बिजनेस है क्या? पहली लाइन पे तो पर्सनल बातें चल रही है या नहीं? तो इसका मतलब है कि बिजनेस में पैसा, बिजनेस में नहीं पैसा आ रहा है। तो मैंने वर्किंग में कैश अकाउंट बनाया, याद है, अलग से, जिसमें बिजनेस का कोई लेन देन रखने वाला नहीं हो। तो पैसा तो आ रहा है, कैश आ रहा है। किस चीज का पैसा है भाई? ये किस चीज का पैसा लिया है मैंने भाई? किस चीज का पैसा मांगा मैंने? अरे बोलो, गुडविल का पैसा मांगा है, मतलब गुडविल का पैसा आ रहा है। जब भी नया पार्टनर पैसा लाएगा गुडविल का, तो उसे हम लोग कहेंगे गुडविल का पैसा आएगा। आएगा तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। समझ में आया? तो जैसे मैंने ये रफ में एक वर्किंग खाली तुमको समझाने के लिए बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खाली प्रेजेंटेशन के लिए, और ये दो आपके वर्किंग अकाउंट है। तो जर्नल एंट्री तो बता दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर लेजर है तो कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैश की बुक में कैश का नाम आएगा क्या? गुडविल की बुक में गुडविल का नाम आएगा क्या? नहीं। तो कैश की बुक में किसका नाम आएगा और गुडविल की बुक में किसका नाम आएगा? तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में लिखना पड़ेगा टू गुडविल, गुडविल अकाउंट क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय कैश। तो ये हो गया गुडविल आने का लेजर एंट्री और जर्नल एंट्री। समझा? आपका क्वेश्चन जर्नल एंट्री भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन लेजर भी हो सकता है। जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं और लेजर भी। मैं जर्नल एंट्री और लेजर दोनों साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जब भी गुडविल का पैसा आएगा तो एंट्री है पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट किस चीज का है? गुडविल, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अंडरस्टूड? अरे हाँ, अब नए बंदे ने गुडविल का पैसा दिया, दोनों पार्ट वाओ पैसा है पैसा है, तो दूसरा पार्टनर बोले ए बांट ले रे, तेरा कितना मेरा कितना, बांट ले। जैसे ही गुडविल का पैसा आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जब भी गुडविल का पैसा आएगा तो हमेशा बटेगा, पैसा बटेगा। पैसा लिया नहीं जा रहा है भाई, ये 50,000 में मेरा कितना है वो बता। हम सिर्फ बांट रहे, उनको दे रहे क्या? पार्टनर को दे नहीं रही है। जो गुडविल का पैसा लक्ष्मी आया उसको हम सिर्फ बांटेगा, देगा नहीं उसको। उसको बोलेगा भाई बिजनेस में पैसा रख, खाली इसमें मेरा इतना तेरा इतना, बांटा है मैंने, दिया नहीं है घर पे लेके जाने को। समझा? क्या बोला? कोला को मैंने बोला कि भाई जो तूने पैसा लाया है वो लाया है गुडविल का पैसा, उसमें तेरा इतना मेरा इतना, बस पैसा विड्रॉ नहीं किया है। तो जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश आएगा 2 एंट्री पास करना है। गुडविल ब्रॉट इन कैश आएगा 2 एंट्री पास करना है। गुडविल ब्रॉट इन कैश आएगा 2 एंट्री, पहला आएगा
अब बटेगा, आएगा बटेगा। गुडविल आया था तो क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। तो गुडविल अकाउंट, पैसा नहीं बट रहा है, गुडविल बट रहा है। समझ में आया? पैसा नहीं बट रहा है, गुडविल बट रहा है। तो गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। और ये बटेगा किस में? तीनों में बटेगा कि दो में बटेगा? और दो नए पार्टनर के पुराने पार्टनर है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। और कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? अच्छा चलो, व्हाट इज सैक्रिफाइस? हिंदी में सैक्रिफाइस का मतलब, बेटा पर्सनल बातें नहीं, छोड़ देते तेरे को सब वो बात की बातें। सैक्रिफाइस, हाँ कुछ बोला लक्ष्मी, राइट आंसर बोला तुम। क्या बोला? क्या बोला? वापस जोर से जोर से। बलिदान। लेक्चर देख के आई ये लड़की। बलिदान देना, सैक्रिफाइस किया मैंने तेरे लिए, बलिदान दे दिया। सुब क्या किया मैंने? बलिदान दिया। क्यों दिया? तेरे वजह से, सिर्फ तूने एडमिशन लिया है नए पार्टनर, इसके वजह से मैं बलिदान दे रहा हूं। मैं कौन? ओल्ड पार्टनर। मैं कौन? ओल्ड। मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं तेरे लिए, तो मेरा फॉर्मूला भी यही है। ओल्ड पार्टनर बलिदान दे रहा है नए पार्टनर के लिए। बलिदान देना मतलब माइनस करना। तो हमारा फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आया क्या? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है नए पार्टनर की वजह से, तो सैक्रिफाइस करना मतलब ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया न्यू पार्टनर के लिए। ओल्ड माइनस न्यू। अंडरस्टूड? तो जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो कितने एंट्रीज आएंगे? दो। पहले आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अब बटेगा, क्या बटेगा? गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अब ये तो जर्नल एंट्री। और लेजर की बात करेंगे तो सेम, गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट। गुडविल के अकाउंट में पार्टनर का नाम, पार्टनर के बुक में गुडविल का नाम। समझ में आ गया? हाँ या नहीं? पक्का? दैट्स इट, खत्म हो गया। इसका कंडीशन इतना ही। लेकिन अगर वो आपको और ट्विस्ट देना चाहेगा, और ट्विस्ट देने की बात आएगी इसी के अंदर, तो बोलेगा कि भाई पार्टनर ने बांट तो लिया था, अब पार्टनर बोले पैसा तो बांटा था, पैसा मिला नहीं, चल पैसा दे। अब पैसा विड्रॉ करेंगे। पहले पैसा आया तो उसका हिस्सा हुआ था, अब पार्टनर बोलेगा भाई मेरा जो हिस्सा किया था, जो बांटा था, वो मुझे चाहिए। तो अब वो पैसा मांगेंगे। उसे हम लोग कहते हैं क्या? गुडविल विड्रॉन। क्या कहते हैं? गुडविल विड्रॉन। जो कैश में गुडविल आया था वो विड्रॉ करेंगे, अब पैसा मांग रहे हैं। तो जब पैसा आया था डेबिट, अब पैसा विड्रॉ हो रहा है, मतलब जा रहा है क्रेडिट। कौन लेके जा रहा है? जिसका हिस्सा है वो, यानी कि पार्टनर। क्योंकि गुडविल आया, गुडविल बढ़ गया, गुडविल तो खत्म हो गया। जितना गुडविल आया तो उसका हिस्सा तो हो गया था ना, अब बचा तो सिर्फ पैसा है, तो पैसा ही विड्रॉ होगा। तो जब भी विड्रॉ होगा तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट। कौन लेके जाएगा? पार्टनर। तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे कोई रेशियो नहीं है क्योंकि हिस्सा ऑलरेडी हो गया है। समझा? लेजर में कैश अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट। कंसेप्ट समझा? 99% सम इसी चीज के ऊपर आएगा। पहला कैपिटल लाना है और दूसरा गुडविल कैश में ला रहा है, या सेकेंड मेथड क्या है? रेज कर रहे हैं। आपका सम कैश ही रहेगा। 99% सम गुडविल ब्रॉट इन कैश। और जब भी ब्रॉट इन कैश है, कितनी एंट्रीज पास करनी है? दो। आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा। पहले पैसा आएगा कैश, किस चीज का? गुडविल। जैसे आया बांट दो भाई, इधर डेबिट और पार्टनर, हमेशा यही होगा। समझा? हाँ आएगा बड़ी। अगर विड्रॉ बोला है तो तीसरा एंट्री आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अंडरस्टूड? यस। अब नया पार्टनर बोल रहा भाई पैसा नहीं है, पैसा था तो आएगा बटेगा, पैसा नहीं है तो पैसा आ रहा है क्या? तो हमने क्या बोला? अच्छा ठीक है पैसा नहीं है, तेरे नाम का गुडविल रेस कर रहा हूं, तेरे नाम का गुडविल रेस कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं। रेस कर रहा मतलब क्रिएट कर रहा हूं। मैं बिजनेस को बताऊंगा भाई इससे मैं गुडविल का पैसा लेने वाला हूं। अब यहाँ पे बिजनेस को इन्वॉल्व करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि पैसा मिला नहीं ना, तो बिजनेस को बताऊंगा एडमिशन दिया हो, अपने लिए फायदा है क्योंकि इसका नाम बहुत है, तो इसके नाम का अपन क्या करेंगे? गुडविल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? गुडविल क्रिएट करेंगे। और उसी को कहते हैं गुडविल रेज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा, गुडविल इज रेज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या गुडविल ब्रॉट इन कैश। ब्रॉट इन कैश आएगा बटेगा,
रेज है तो एक ही एंट्री आएगा, गुडविल इज माय असेट, गुडविल इज माय असेट यानी कि डेबिट। तो जब भी गुडविल रेज होगा तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। असेट मतलब डेबिट। अभी कौन रेज करेगा, पुराना पार्टनर। कौन रेज करेगा, पुराना पार्टनर। तो टू ओल्ड पार्टनर, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुराना पार्टनर मतलब ओल्ड रेशियो ही रहेगा। अंडरस्टूड। अब इसकी एंट्री क्या है, सिर्फ एक, जैसे गुडविल ब्रॉट इन कैश आएगा और बटेगा, गुडविल रेस खाली बस इतना ही होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट। सिर्फ दो ही पार्टनर। अंडरस्टूड। जो मैंने रेड में किया है वो इसके लिए किया है और जो विदाउट कलर है वो इसके लिए। समझा। दोनों में से कोई एक ही चीज आपके क्वेश्चन में आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, कोई भी एक ही आएगा, दोनों नहीं आने वाला है, या तो ब्रॉट इन कैश या तो गुडविल रेस। अंडरस्टूड। तो गुडविल रेस खत्म हो गया, सम इतना ही था। लेकिन विड्रॉ अगर आ गया, इधर तो पैसा आया नहीं है, बट उसने बोला था बाद में दूंगा, इसलिए अपन ने उसके नाम का गुडविल रेज किया है। तो अगर विड्रॉ आता है, रेज में विड्रॉ आता है, तो अब विड्रॉ करेंगे सारे पार्टनर्स। तो गुडविल आया था डेबिट, विड्रॉ होगा तो क्रेडिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट और ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट। अब ऑल पार्टनर आया है तो न्यू रेशियो रहेगा, तो न्यू रेशियो आ जाएगा। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड इनटू बैलेंस, यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे फॉर्मूला रॉन्ग है, ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1, माइनस साइन नहीं है, ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1। बाद में जब सम करवाऊंगा तब मैं फॉर्मूला करेक्शन करवा दूंगा। समझ में आया। हाँ, अब इसकी एंट्री क्या है, विड्रॉ की, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर ये कंसेप्ट समझ गया है, मतलब मैंने आपको जो अलग एडजस्टमेंट था वो मैंने सिर्फ इसमें बताया, ओनली डिफरेंट एडजस्टमेंट। इसके अलावा बेसिक से 2 या 3 एडजस्टमेंट आएंगे, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ऐसे 3 एडजस्टमेंट और आ जाएंगे और सम खत्म। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट एकदम क्लियर। फाइनल अकाउंट मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, ये वर्किंग बना दिया तुमको सिर्फ समझाने के लिए सुधा, और कुछ भी नहीं। क्लियर है। ये दोनों चीज सिर्फ मैं ही सॉल्व करता हूं, आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा। आपके कॉलेज के टीचर भी 2 अकाउंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इफेक्ट दे देंगे और बोलेंगे इधर से था अमाउंट दिखा देंगे। बट ये करने से आपका जर्नल एंट्री भी स्ट्रांग रहेगा और आपको इफेक्ट भी समझ में आएगा। एकदम क्लियर बता रहा हूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। दूसरा तरीका मतलब क्वेश्चन में अगर जर्नल एंट्री पूछा तो सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं, लेजर एंड जर्नल एंट्री फॉर ऑल द सम्स। डे 1 से, लेक्चर नंबर 1 से लेजर भी होगा, जर्नल एंट्री भी होगा। मतलब हम लेजर भी सॉल्व करेंगे और जर्नल एंट्री भी सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर एक ऐसा टॉपिक है जो लेजर या जर्नल कुछ भी आ सकता है, फिक्स नहीं किया बोर्ड ने। सबको हैबिट है लेजर की, 99% लोग लेजर ही सॉल्व करते, 1% पीपल सॉल्व जर्नल एंट्री। आपके टेक्स्ट बुक में भी है 3-4 सम की जर्नल एंट्रीज भी है, सिर्फ 3 to 4 सम्स, बाकी सब लेजर 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 लेजर। हम क्लास में 10-12 लेक्चर्स जो भी मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर हूँगा, 99% हर एक सम का जर्नल एंट्री करेंगे ही करेंगे। इन शॉर्ट लेजर एंड जर्नल एंट्री हर लेक्चर में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा एकदम पेशेंस से, जिधर तुमको लगा नहीं समझ में आ रहा उधर फास्टली तभी के तभी पूछ लो। ठीक है क्या? पक्का? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और कुछ नहीं है। कुछ स्टेप्स मैंने लिख दिया कि सम कैसे सॉल्व करते फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट सॉल्व करते, और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देते हैं? 2। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद पोस्टिंग करते, किसका जो बैलेंस शीट में क्वेश्चन बच गया उसका पोस्टिंग करेंगे एंड देन क्लोजिंग करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते पार्टनर्स में, पार्टनर्स को क्लोज करते बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट टैली करते, वैसा ही होने वाला है। ठीक है क्या? एक्स्ट्रा अकाउंट जो बनाते सबसे पहला उनको क्लोज करना होता है एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।